Hello guys, today we are starting our next topic users of accounting information class 11th। जो यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के वो टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं वो फर्म के अंदर और या बिज़नेस के अंदर जो लोग होते हैं, अगर वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को यूज़ कर रहे हैं तो उनको इंटरनल यूज़र्स कहा जाता है। इसमें ओनर्स आते हैं जो हमारे बिज़नेस के लिए कैपिटल प्रोवाइड करते हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं जब बिज़नेस स्टार्ट होता है और सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट लेते हैं जब बिज़नेस को प्रॉफिट होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि ओनर्स वो लोग होते हैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं और हमारा डे टू डे ऑपरेशंस को चलाते हैं। इनका यही काम होता है कि इन्होंने अच्छे डिसीजंस लेने हैं जिससे हमारे बिज़नेस से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स वो लोग होते हैं जो काम करते हैं हमारे इंटरप्राइज और बिज़नेस के लिए, जिनको हम सैलरीज देते हैं, बेजेस देते हैं, बोनस देते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उनका भी फ़ायदा होगा, और इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं कि उनको कितना बोनस मिल सकता है, कितनी उनकी सैलरी हाई हो सकती है अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स वो लोग होते हैं जो इंटरप्राइज के अंदर नहीं होते और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से इफ़ेक्ट करते हैं। जो ओनर होता है, मैनेजमेंट होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। जैसे कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वो लोग होते हैं जो हमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं हमारे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए और हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। उनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स कहते हैं। वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने इनको लोन दे दिया तो क्या ये हमारा लोन वापस कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद आते हैं हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं हमारे बिज़नेस में। वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो लगा देंगे, अगर हम लॉस में हैं तो वो नहीं लगाएंगे पैसा अपना, क्योंकि उनको ये खतरा होता है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हमारे बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और उसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो हमारे गुड्स सप्लाई करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमें बिना कैश दिए, और हमारे अगर वो लोग हमारी क्रेडिटबिलिटी अच्छी है तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पर गुड्स देंगे, और अगर हमारी अच्छी नहीं है तो वो हमसे पैसा ज़रूर लेंगे। और उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो है जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करती है पॉलिसी बनाने के लिए, टैक्सेशन बनाने के लिए। टैक्सेशन पॉलिसीज़ होती हैं, अगर कोई बिज़नेस का घाटे में जा रहा है तो उस पर टैक्स कम कर देंगे, अगर कोई बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो उस पर टैक्स इंक्रीज़ कर देंगी। और उसके बाद आते हैं रिसर्चर्स। रिसर्चर्स वो लोग होते हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं कि अगर इन लोगों ने ये वाला प्रिंसिपल यूज़ किया है और इनका ये रिज़ल्ट निकला है तो वो रिसर्च करते हैं इस चीज़ों पर। अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा हुआ है वो प्रिंसिपल या प्रैक्टिस यूज़ कर तो वो और लोगों को भी बताएंगे कि यही चीज़ करनी चाहिए। अगर नहीं तो वो उसको क्रॉस कर देंगे कि ये चीज़ सही नहीं है बिज़नेस के लिए। उसके बाद आते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग दो सिस्टम पर चलती है, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि हम दो आस्पेक्ट्स लेकर चलते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने कोई गुड्स खरीदी है कैश के लिए, उसमें गुड्स हमारे पास आएंगी और हम उसके बदले में उनको कैश देंगे। इसमें दो चीज़ों को हमने देखा है कि एक गुड्स आ रही हैं, पैसा जा रहा है। उसके बाद आती है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में दो एंट्रीज पास नहीं होती हैं, इसमें हम सिर्फ एक आस्पेक्ट लेकर चलते हैं। कहीं में हम दो भी ले जाते हैं लेकिन
मोस्टली इस केस में हम एक सिंगल एंट्री पास करते हैं कि जो सिर्फ हमें पता चलता है, दूसरों को नहीं। और ये एक इनकम्प्लीट और अनसिस्टमेटिक मैनर में होता है। जैसे कि हमारे पर्सनल अकाउंट्स है, कैश बुक है, इसके हमें ये नहीं पता कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है, कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो सिर्फ डेबिट ही होगी, हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ क्रेडिट हो रही है। सो सिंगल एंट्री सिस्टम हम कम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हम ज़्यादा रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं बिजनेस में, और सिंगल एंट्री तो हम सिर्फ पर्सनल बेसिस पे यूज़ करते हैं। थैंक्स। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।